75 साल पूरे हो रहे हैं। संविधान के 75 साल पूरे होने पर संविधान दिवस का आयोजन किया गया है। संविधान दिवस के अवसर पर 11 बजे संसद के सेंट्रल हॉल में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। संविधान सदन वही पुराना संसद भवन है जहां 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अपनाया था। संविधान दिवस के 75 साल पूरे होने पर एक स्मारक सिक्का और एक डाक टिकट जारी किया जाएगा। इसके अलावा संस्कृत और मैथिली में संविधान की प्रतियां भी जारी की जाएगी। इस अवसर पर 2 पुस्तकें, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अ ग्लिम्स और इसी के साथ ही मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स ग्लोरियस जर्नी का भी विमोचन किया जाएगा। इसके अलावा संविधान में चित्रों को समर्पित एक पुस्तिका भी जारी की जाएगी। साल भर चलने वाले समारोह का सूत्र वाक्य है, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। तो देखिए, आज संसद के सेंट्रल हॉल में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कार्यक्रम में शामिल होंगी। इसके अलावा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे। इस दौरान स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया जाएगा। संविधान दिवस पर साल भर कार्यक्रम चलेगा। कार्यक्रम में 2 किताब का भी विमोचन होगा। संविधान दिवस पर देश भर में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। भारतीय संविधान के 75 साल आज पूरे हो रहे हैं और इसी के अवसर पर आज संसद के सेंट्रल हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो आज संविधान के 75 बरस पूरे हो रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारतीय संविधान की मूल प्रति में जो हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर थी उसे धीरे धीरे क्यों हटा दिया गया? बताते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। देश भारतीय संविधान की स्वीकृति का 75वां वर्षगांठ मना रहा है। कम ही लोगों को ये पता है कि जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था तब संविधान की मूल कॉपी में देवी देवताओं की तस्वीर थी। भारतीय संविधान की मूल प्रति में तीसरे पेज पर भगवान राम, सीता और लक्ष्मण की तस्वीर है। ये तस्वीर लंका से अयोध्या वापसी की है। संविधान के पहले पेज पर सीता राम की तस्वीर है। ये तस्वीर भारत में सनातन संस्कृति की मजबूत जड़ों का प्रतीक है। इसके साथ ही संविधान में भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, टीपू सुल्तान, नटराज, भगवान बुद्ध, लक्ष्मीबाई, वीर शिवाजी, मुगल सम्राट अकबर, गंगा मैया और भागीरथ के चित्र भी उकेरे गए हैं। संविधान के दूसरे भाग की शुरुआत वैदिक काल के गुरुकुल के चित्र से हुई है। संविधान की मूल कॉपी संसद भवन के पुस्तकालय में रखी गई है। जानकार बताते हैं कि देवी देवताओं के चित्र इस वजह से थे क्योंकि संविधान को तैयार करते समय भारत की हजारों साल पुरानी संस्कृति को दिखाया जा सके और देश के लोग इन चित्रों से जानकारी ले सके। ये स्केच तत्कालीन चित्रकार नंदलाल बोस ने उकेरा था। इसके साथ ही कई और स्केच भी शामिल किए गए। इन चित्रों को संविधान के अलग अलग पन्नों पर जगह दी गई है। संविधान में मौजूद ये चित्र भारत के गौरवशाली विरासत का संदेश देते हैं। अगर भारत के संविधान में वो सारे चित्र रहे होते, भगवान राम के चित्र, भगवान शंकर के चित्र, भगवान नटराज के चित्र, तो भारत के संविधान में कभी सेकुलर शब्द जोड़ा ही नहीं जा सकता था। मेरा ये मानना, एक बड़े प्लान्ड वे में नेहरू जी ने सारे चित्रों को हटाया और नेहरू जी की बेटी इंदिरा जी ने इमरजेंसी के दौरान, जबकि पूरी तरीके से अघोषित आपातकाल लगा हुआ था, पूरी तरीके से सारे विपक्ष के नेता जेल में थे, उस समय संविधान के प्रियम्बल में सेकुलर शब्द जोड़ दिया है। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरा ये मानना है कि संविधान के प्रियम्बल से सेकुलर शब्द भी हटना चाहिए और संविधान के जो चित्र थे, हमारे ओरिजिनल जो चित्र थे, वो सारे चित्र वापस आने चाहिए।
भगवान श्री राम का देश के संविधान से खास कनेक्शन है। संविधान की मूल प्रति पर श्री राम का स्केच है। इसमें श्री राम के साथ माता सीता और लक्ष्मण भी हैं। मूल प्रति में मौलिक अधिकारों से जुड़े अध्याय 3 में श्री राम का चित्र है। शांति निकेतन से जुड़े प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस ने मूल प्रति में श्री राम समेत संस्कृति से जुड़े 22 लोगों के चित्र उकेरे थे। बताया जाता है कि श्री राम की ये तस्वीर लंका में रावण पर विजय प्राप्त कर अयोध्या वापसी की है। लेकिन कालांतर में इन तस्वीरों को जानबूझकर एक के बाद कई संशोधन के जरिए बदल दिया गया और अब जो संविधान की कॉपी दिखाई जा रही है वो बिल्कुल परिवर्तित है। कांग्रेस की सरकार जब तक सरकार में रही वो हर प्रकार से संविधान में ऐसे संशोधन करके जिससे संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा किए गए देश हित के, समाज हित के, राष्ट्र हित के कार्यों को ठेस पहुंची। समय समय पर ऐसे संशोधन किए गए। भारत की मूल भावना के विरुद्ध उसमें समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता जैसे शब्द भी जोड़े गए। कहा जाता है कि 1966 के बाद से ही संविधान की मूल प्रति से साजिश के तहत हिंदुत्व और हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरों को हटाने की सुनियोजित साजिश शुरू हो गई थी। संविधान में दिए गए 22 चित्र भारत की गौरवशाली विरासत का संदेश देते हैं। संविधान में भगवान श्री राम के अलावा गीता का उपदेश देते श्री कृष्ण के साथ अर्जुन, टीपू सुल्तान, नटराज, भगवान बुद्ध, लक्ष्मीबाई, वीर शिवाजी, मुगल सम्राट अकबर के साथ ही गंगा मैया और इसे धरती पर लाने वाले भागीरथ को भी स्थान दिया है। अब बीजेपी कह रही है कि बाबा साहेब के संविधान को बदलने की कोशिश कांग्रेस ने की है, लिहाजा हमारी सरकार जल्द ही संविधान में पुरानी तस्वीरों को फिर से वापस लाएगी। पहले संविधान की कॉपी जब बनी थी उन्होंने राम दरबार वगैरह सब रखा था, लेकिन ये उनके विजन को जो खत्म करने का काम किया है वो कांग्रेस ने किया है। जब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने राम दरबार वगैरह रखा, ये उनकी सोच थी, ये हमारी संस्कृति थी। हमारी संस्कृति और बाबा साहब अम्बेडकर जी की सोच को अगर धीरे धीरे खत्म करने का काम किया है वो कांग्रेस ने किया है। संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। हालांकि उसे लिखने में 6 महीने का समय लगा, लेकिन जब सरकार संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ मना रही है तो उम्मीद की जा रही है कि संविधान की पुरानी विरासत भी जल्द लौटेगी। लाइफ टाइम्स के लिए कमलेश सिंह की रिपोर्ट। और वहीं संविधान दिवस पर कांग्रेस भारत जोड़ो संविधान अभियान शुरू करने जा रही है। दिल्ली से इस अभियान की शुरुआत होगी। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम से शुरू होने वाला कांग्रेस का ये अभियान 26 जनवरी 2025 तक चलेगा। भारत जोड़ो संविधान अभियान के तहत कांग्रेस लोगों तक जाएगी। अभियान में पार्टी के सभी बड़े नेता शिरकत करेंगे।